आज से कुछ समय पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग बिना किसी चीज को छुए, बिना किसी चीज को देखे उसे खरीदते नहीं। लेकिन वो समय तब था, लेकिन आज का समय ऐसा है कि लोग बिना किसी चीज को छुए बस ऊपर से देखकर ही उसे परचेस कर लेते हैं। यानी कि उस समय की जो खरीदारी थी वो आज की खरीदारी से बहुत अलग थी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि उस समय की जो खरीदारी थी वो आज ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में कैसे बदल चुकी है। इस जर्नी में दो लोग मेन मुद्दे रहे। सो लेट्स वी स्टार्ट। शॉपिंग करनी है तो पहले फ्लिपकार्ट करो, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे है ऐसे ऑफर्स कि सब करेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दो दोस्तों के बीच से, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। दोनों ही बंदे चंडीगढ़ में जन्मे थे। इन दोनों की एज में सिर्फ 2 साल का फर्क है। दोनों बंदों ने साथ साथ दिल्ली से IIT कंप्लीट की और IIT कंप्लीट करने के साथ ही ये एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र बन चुके थे। दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो सन 2006 में इनको एक जॉब भी मिली ई-कॉमर्स कंपनी Amazon में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान राजा बनने के लिए पैदा होता है वो नौकर की तरह जिंदगी नहीं काट सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था इन दोनों दोस्तों के साथ। इनकी 2006 में Amazon में जॉब लगी थी और 2007 में जॉब को छोड़ दिया। इन दोनों बंदों ने जॉब छोड़ने के बाद एक निर्णय लिया कि क्यों ना इस Amazon की तरह ही खुद की एक ई-कॉमर्स कंपनी खोली जाए। अब मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि ई-कॉमर्स कंपनी उसे कहते हैं जिस पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती हो, जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट, Amazon। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। दोनों ने अपना डिसीजन क्लियर किया कि एक ई-कॉमर्स कंपनी खोली जाए और कंपनी खोली भी थी। उसका नाम रखा था फ्लिपकार्ट और यह फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म ओनली 4 लाख रुपए के इन्वेस्ट से शुरू हुआ था। और दरअसल इसकी नींव जो रखी गई थी वो बेंगलुरु में रखी गई थी, जिसे आज बेंगलोर के नाम से भी जानते हैं। जब दोनों बंदों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया तो ये कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यानी कि कुछ समय तो ऐसा था कि ये दोनों बंदे ही घर घर जाकर खुद प्रोडक्ट डिलीवर करते थे। यानी कि ये डिलीवरी वर्क का काम खुद कर रहे थे। मेहनत स्टार्टिंग में सबको करनी पड़ती है। ये सिलसिला लगभग काफी दिनों तक चलता रहा और 1 साल में लगभग इन्होंने 3,500 शिपमेंट डिलीवर कर दिए थे। फिर लगातार इसकी ग्रोथ होने के कारण 2009 में इन्हें एक बहुत अच्छी खासी फंडिंग मिली और 2009 में ये कंपनी इतनी मजबूत हो चुकी थी, यानी कि इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ चुकी थी कि इस फ्लिपकार्ट ने 2-4 और कंपनियों को भी अपने आप में शामिल कर दिया। तब ये सिंगल एक पीस था, अब ये फ्लिपकार्ट एक ग्रुप बन चुका था। लेकिन दोनों बंदों का माइंड जो था वो बिजनेस माइंड था। इन बंदों के माइंड ने फिर से बाजी पलटी और सोचा कि जो लोग ऑफलाइन होते हैं, यानी कि कुछ एरियाज ऐसी होती है जो हमारे पास नहीं आ सकते और ना ही हम उनके पास जा सकते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला जाए जिससे ऑनलाइन शॉपिंग हो। फिर इन्होंने 2013 में अपनी ऐप भी लॉन्च की थी, फ्लिपकार्ट के नाम से है। और ऐप लॉन्च होने के बाद ही फिर तो इनकी मार्केटिंग में वो उछाल आया था जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे। फिर ये चलता रहा। 2015 में इन बंदों को फिर से फंडिंग मिली, जो कि थी अब की बार $1.2 अरब की। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी का अच्छा टाइम आता है तो उसी का टाइम बुरा भी आता है। तो ये सिलसिला अब तक जो जारी था, लगातार कंटिन्यू ग्रोथ का जो था, वो 2018 में जाकर कुछ डाउनफॉल का सामना कर रहा था। जब फ्लिपकार्ट कंपनी घाटे में जा रही थी तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जो कि पुराने गहरे मित्र थे, उनके रिलेशन में भी दरार आने लगी। अब इसमें मेन मुद्दा यही था कि जो कंपनी 2 लोगों के माइंड से शुरू हुई हो तो उसे बड़े हो जाने पर एक माइंड से संभालना लगभग मुश्किल हो जाता है। और फिर लास्ट पॉइंट पर आकर इन्होंने अपनी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट को बेच दिया। यानी कि जो वॉलमार्ट है वो एक कंपनी थी। और ये कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो इसलिए बन गई कि जो लोग एक ई-कॉमर्स कंपनी में खुद एम्प्लॉय की तरह काम करते हो, उसके खिलाफ इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना ठीक उसी कैटेगरी का, ये कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी ओनली 4 लाख के इन्वेस्ट से शुरू की गई थी वो आज $37.6 बिलियन की बन चुकी है। वैसे आपको फ्लिपकार्ट की जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।